नीता एक गरीब लड़की है। वो बिन माँ बाप की लड़की है, इसलिए उसके सास और उसके पति उससे कुछ नहीं कहते। गीता के घर में गीता की ही चलती थी। वो जो कहती थी उसके सास और उसके पति बिना कुछ कहे वो करते थे। गीता कुछ नहीं करती थी, घर का सारा काम उसका पति और उसका सास ही करती थी और कुछ काम उसके बेटी को भी करना पड़ता था। गीता तो रोज उसका पर्स लेकर बाहर घूमने चली जाती थी। कोई उसे कुछ कहता भी नहीं था कि घर का काम कर ले या कुछ कर ले, वो हमेशा बाहर ही चली जाती थी। एक दिन उसके सास ने गीता के पति को कहा उसको ना रोको टोको, पर उसको समझाओ कि ऐसे रोज हमेशा बाहर जाना अच्छी बात नहीं है। कभी कभार एक दिन चली जाए, एक दो दिन, पर हर रोज जाना हमें समाज में लोग क्या कहेंगे। उसकी माँ की बात ये सब कुछ देख के सोच के गीता के पति सोचने लगा कि वो क्या करे। अगर वो गीता के से कुछ कहता तो वो उससे नाराज हो जाती थी। ना गीता को ज़्यादा कुछ बोल सकता था, ना उसकी माँ की बात टाल सकता था। रोज कुछ ना कुछ तमाशा करती रहती है। वो अपनी पति और अपने सासू की एक बात भी नहीं सुनती। उनको बस काम ही काम करने को कहती है और वो खुद आराम करती रहती है। फिर भी उसके पति और उसके सास हमेशा चुप रह के ये बात सब कुछ सुनते रहते थे, इस आशा में कि ये कभी ना कभी तो सुधरेगी, कभी ना कभी तो इसको थोड़ा सा बुरा लगेगा। तो इस बात पर ये बात कभी उसके मुंह पर उसके पति ने या उसके सासू ने कभी नहीं की। उसे उस चीज़ का एहसास होगा। एक दिन गीता अपनी सहेली रश्मि से मिलने जाती है। वो दोनों काफ़ी दिन बाद मिलते हैं। गीता को रश्मि बताती है कि कैसे उसके सासू उसके साथ अत्याचार करती है, कैसे उसके सासू उसको हमेशा परेशान करती रहती है। वो हमेशा सब काम अच्छे से करती है रश्मि, फिर भी उसके सासू कुछ ना कुछ नोक झोंक निकाल ही लेती थी और उसके लिए हमेशा को बुरा भला कहती रहती थी और हमेशा उसका पति उसका माँ का साथ देता था। जब ये सब बात गीता को उसके सहेली रश्मि ने बताया, तब उसको पता चला कि वो उसके पति और उसके सासू के साथ तो इतना बुरा करती है, उसको सारा काम करवाती है, कहती है, फिर भी उसके पति और उसके सासू उससे कुछ भी नहीं कहते। उसको पछतावा होता है और वो उस घर जाकर उसके सासू के सामने रोने लगती है। वो अपने सासू के सामने रोने लगती है और बोलती है कि मुझे अपने गलती का एहसास हो गया। मैं आपके ऊपर कितनी जुर्म करती रहती थी, फिर भी आप लोगों ने मुझे कुछ देरी से पर तुम्हें अपने गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। अब दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना। इसको कहते हैं देर आए पर दुरुस्त आए। तो वे लोग हंसी खुशी घुल मिल के परिवार में सुख शांति से रहने लगे। तो आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।